जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर एसी और कूलर में लगने वाली आग से जुड़ी है। गर्मी से राहत के लिए घरों और दफ्तरों में एसी और कूलर का इस्तेमाल बढ़ने से बिजली का कंजम्पशन भी बढ़ गया है, मगर यही एसी घर या फिर दफ्तर में आग लगने की बड़ी वजह भी बन रहा है। नोएडा के लोटस बुलेवर्ड सोसाइटी में एसी फटने से पूरा फ्लैट जलकर खाक हो गया और गाजियाबाद में वॉशिंग मशीन में आग लग गई। इसी तरह 27 मई को मुंबई के बोरीवली वेस्ट के एक फ्लैट में आग से पूरा फ्लैट जलकर राख हो गया। 27 मई को ही हरियाणा के हिसार में एक अस्पताल में आग लग गई और आग लगने का कारण एसी में ब्लास्ट था। लिहाजा एसी और कूलर में लगने वाली आग से खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। आग के इन लपटों का सीधा कनेक्शन भले गर्मी से ना हो, लेकिन आग की इस घटना के लिए गर्मी को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। नोएडा की सोसाइटी में ये आग एसी फटने की वजह से लगी। कहा जा रहा है कि एसी की सर्विसिंग न होने की वजह से एसी फट गया और इसकी चपेट में कई फ्लैट आ गए। आग लगने की ऐसी एक और घटना गाजियाबाद में भी हुई। राजनगर एक्सटेंशन की एक सोसाइटी के फ्लैट में बालकनी में रखी वॉशिंग मशीन में अपने आप आग लग गई। आसपास के लोगों ने मशीन को जलते देखा तो फ्लैट में पहुंचकर आग बुझाई। आग की ये लपटें और आसमान में उठता धुएं का गुबार, ये तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 100 में लोटस बुलेवार्ड सोसाइटी की है। बताया जा रहा है कि यहाँ एसी फटने से भीषण आग लग गई, जिससे कई फ्लैट आग की चपेट में आ गए। सोसाइटी में रहने वाले लोगों में अफरा तफरी मच गई और लोग अपने अपने फ्लैट से जान बचाने के लिए बाहर निकल आए। इस वक्त हम लोटस बुलेवार्ड सेक्टर 100 सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं, जहां पर आज सुबह आग लगी एक एसी के कंप्रेसर में ब्लास्ट होने के बाद। आपको दिखा रहे हैं कि यही वो टावर है, टावर नंबर 28, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो 1008 सीरीज के जो कुछ फ्लैट्स हैं, वहां पर एक फ्लैट में एसी के अंदर ब्लास्ट होने की वजह से सुबह आग लगी और आग की जो धुआं है वो ऊपर के और नीचे के फ्लैट्स में काफी उसका इम्पैक्ट रहा। इस वक्त आप देख सकते हैं ये जो जला हुआ आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, वहीं पर आग लगी थी और बताया जा रहा है कि एसी में ब्लास्ट होने की वजह से ये आग लगी है। फिलहाल आप देख रहे हैं कि आग पर काबू पा लिया गया है और सोसाइटी में कोई भी व्यक्ति या किसी भी तरीके की चोट उनको नहीं लगी है। ज्यादातर लोगों को वहां से रेस्क्यू कर लिया गया था। यहाँ आसपास के फ्लैट्स में रहने वाले लोग अपना फ्लैट छोड़कर ग्राउंड में आ गए। आग के इस चपेट में आसपास के कुछ फ्लैट्स भी आ गए, लेकिन गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। देखिए, सुबह का वक्त था, बहुत सारे लोग दफ्तर भी जाते हैं, जो यहाँ पर रहते हैं वो निकले थे बाहर, लेकिन हमारे साथ कुछ लोग हैं जो इसी टावर के रेजिडेंट हैं। सर, अपना नाम बताइए और ये बताइए कि आपको कैसे पता चला आग के बारे में। मेरा नाम हिमांक है और मेरे को अपने टावर के व्हाट्सएप ग्रुप में पता चला कि काफ़ी एक एसी एक्सप्लोजन की वजह से आग लग गई है। सो हम लोग, मैं अपनी वाइफ को तब छोड़ने ड्रॉप करने ही जा रहा था। सो मेरी मदर और मेरी छोटी बेबी 11 मंथ्स की टावर में ही थे। सो मैंने उनको कॉल करा तो वो काफ़ी हाँफ रहे थे। उन्हें पता चला कि जब आग लग गई है, बिकॉज हर जगह आग की लपटें दिखाई दे रही थी, तो वो लोग सीढ़ियों से फिर नीचे उतरे। वी ऑल्सो केम बैक। एसी फटने से इस फ्लैट में जैसे ही आग लगी, लोगों ने आग लगने की सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी। आग की खबर मिलते ही फायरकर्मी मौके पर पहुंच गए और जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया। और शुरुआती जांच में ये बात सामने आ रही है कि एसी का कंप्रेसर फटने की वजह से यह हादसा हुआ। ग्रीष्मकालीन ऋतु में अभी तापमान बाहर का 50 डिग्री है। सारे लोग एसी चला रहे हैं जिनके पास एसीज हैं। देखिए, उसमें जो मैं आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा कि ये एसी की सर्विसिंग निरंतर करा लें। 24 घंटे एसी ना चलाएं, उस पर ब्रेक दे के चलाएं, क्योंकि अभी जो हमें लास्ट के कुछ दिनों में हमें 10 से 12 सूचनाएं ऐसी मिली हैं, चाहे वो बिजनेस टावर हो, चाहे वो रेसिडेंशियल टावर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल टावर हो, हमें एसी में ब्लास्ट होने की सूचना या वहां आग लगने की सूचना ज्यादा मिली है।
हालांकि सोसाइटी में तैनात महिला गार्ड ने बड़ी सूझबूझ दिखाई, जिससे आग पर काबू पाने में मदद मिली। फ्लैट में आग लगने की खबर मिलते ही महिला गार्ड ने इसकी सूचना अपने स्टाफ को दी और स्टाफ के लोगों ने सोसाइटी में आग बुझाने के लिए लगे उपकरणों को चालू कर दिया। हमारे साथ जो ये गार्ड हैं, मैम आपके बारे में बताया जा रहा है कि आपने बहुत तेजी से काम किया है, वो भी तारीफ कर रहे थे आपकी। अपना नाम बताइए और कहाँ जा रहे थे आप, कैसे पता चला आग के बारे में बताइए। मेरा नाम नीलम चौधरी है, मैं टावर 28 में काम करती हूँ, लेडीज़ गार्ड। मुझे फायर अलार्म की मदद से पता चला है। मैंने अपने सीनियर को सूचित किया जी, और उसके बाद मैंने आवाज़ लगाई आग और फिर मैं 10th फ्लोर पर सीढ़ियों के द्वारा गई। अच्छा, फिर क्या देखा आपने? वहाँ पे आग लगी हुई थी और मेरे सीनियर्स आए, मेरी सिक्योरिटी की टीम आई और उन्होंने आग को कंट्रोल में किया। बता दें कि बुधवार को ही नोएडा से सटे गाजियाबाद के इंदिरापुरम में भी एक फ्लैट में एसी फट गया था। एसी फटते ही घर में आग लग गई। गनीमत ये रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। दरअसल एसी में ब्लास्ट की कई घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं। इस महीने की शुरुआत में ही बेंगलुरु के एक ज्वेलरी शोरूम में लगे एसी ब्लास्ट में 3 लोग घायल हो गए थे। एसी में ब्लास्ट की वजह से कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में हमें सबसे पहले ब्लास्ट की वजह को समझना होगा। ऐसे में सवाल ये है कि एसी में ब्लास्ट क्यों और कैसे होता है। हालांकि इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एसी में ब्लास्ट की पहली वजह गैस की लीकेज हो सकती है। कूलिंग के लिए एसी रेफ्रिजरेंट पर निर्भर करता है। इसमें लीक होने की वजह से हादसा हो सकता है। अगर रेफ्रिजरेंट लीक हो रहा है तो एक चिंगारी की वजह से एसी में धमाका हो सकता है। इसके अलावा शॉर्ट सर्किट भी धमाके की वजह बन सकता है। एसी का खराब मेंटेनेंस भी हादसे की वजह बन सकता है। अगर आप एसी की रेगुलर सर्विस नहीं कराते हैं तो उसमें गंदगी भर जाती है और कई पार्ट खराब हो जाते हैं। इस गंदगी की वजह से सिस्टम ब्लॉक होता है, जिसके बाद यूनिट ओवरहीट होता है। ओवरहीटिंग की वजह से एसी में ब्लास्ट हो सकता है। आप इस तरह की स्थिति से बड़ी आसानी से बच सकते हैं। इसके लिए आपको समय समय पर अपने एसी की सर्विस कराते रहना चाहिए। गर्मियों में बिजली के उपकरण लगातार चलाने से ऐसे शॉर्ट सर्किट होते हैं, इसलिए घर, दुकान, ऑफिस या गोदाम में बिजली के लोड की जांच अवश्य करानी चाहिए। इसके अलावा कई बार पंखे, एसी, कूलर या दूसरे बिजली के उपकरणों के लगातार चलने के कारण गर्मी की वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है और आग लग जाती है। लिहाजा सावधानी बरतकर ऐसे आग से बचाव किया जा सकता है। खाना बनाने के दौरान किचन से दूर न रहें। बिजली की वायरिंग की जांच अवश्य करवा लें। एसी को सर्विस करवाने के बाद ही चलाएं। बिजली के किसी भी उपकरण को लगातार काफी देर तक न चलाएं। बीड़ी, सिगरेट को बुझाने के बाद ही फेंकें। अब सवाल है कि अगर आग लग जाए तो क्या करें? अगर आपके घर, दुकान, ऑफिस में आग लग जाए तो सबसे पहले बाहर निकलें। आग को खुद बुझाने का प्रयास न करें। घर में मौजूद सामान को निकालने का प्रयास न करें, इससे जान को खतरा हो सकता है। बाहर निकलने के बाद सबसे पहले दमकल विभाग को सूचना दें। इसके बाद आग बुझाने का प्रयास करें और करीब जाकर आग न बुझाएं। गर्मी में लगातार इस्तेमाल से एसी और कूलर में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग सकती है, जिससे आग लगने का खतरा होता है। अगर सही समय पर सर्विसिंग का ध्यान न रखा जाए तो शरीर को ठंडक देने वाला एसी जानलेवा भी साबित हो सकता है। लिहाजा एसी और कूलर में लगने वाली आग से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। नोएडा से मिलन शर्मा, गुड न्यूज टुडे।